Mr. Pod Audio presents Short Film 5 Driven by Revenge. हेलो मुंबई, क्या आप सभी रेडी हो नेशनल स्पीड चैंपियनशिप के लिए? आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं तो ये टूर्नामेंट 3 रेसेस में डिवाइडेड है ऑल टुगेदर इन 3 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। फर्स्ट रेस यहाँ इस मुंबई की ट्रैक पे होगी और इन 8 रेसर्स में से टॉप 5 रेसर्स जो उस लैप को क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा, फॉलोड बाय बैंगलोर, और वहाँ टॉप 3 रेसर्स नेक्स्ट रेस के लिए सिलेक्ट होंगे एंड फाइनल कंडक्ट की जाएंगी दिल्ली में। और टॉप 3 रेसर्स में से जो जीतेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा फॉर द F1 वर्ल्ड कप। और एक बात, यहाँ के जो टॉप 4 रेसर्स हैं उनमें से जिनके एक कोच का नाम तनिष है, उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था 1999 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेस के बीच कुछ रूल्स ब्रेक होने की वजह से इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स बैन हो चुकी थी और वो रेस हार चुकी थी। लेकिन क्या अब इन टॉप 4 फॉर्मर रेसर्स के स्टूडेंट्स उनकी तरह परफॉर्म कर पाएंगे या बाकी के जो न्यूली अपॉइंटेड कोच के रेसर्स है ये टूर्नामेंट जीतेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप सभी रेडी हैं? ऑन द मार्क, गेट सेट, गो! सभी रेसर्स एक ही स्पीड से बढ़ते हुए और एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एज यूजुअल स्प्रिंटेक्स, नाइट्रो रश, एस्पायर और ब्लिट्ज चारों बाकी रेसर्स के पीछे छोड़ते हुए चले गए हैं। ना जाने ये लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं कि रेस के 1 मिनट बाद ही ये रेसर्स बाकी रेसर्स को ओवरटेक कर देते हैं। लेकिन पीछे से ब्लेजविल अपना नाइट्रो रेस की स्टार्टिंग में यूज करते हुए आगे बढ़ी जा रही है। और ये क्या, ब्लेजविल ने एस्पायर को पीछे छोड़ते हुए 4th रैंक पे चल रही है, लेकिन लगता नहीं वो बाकी टॉप 3 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ पाएगी। लैप 1 सबसे पहले स्प्रिंटेक्स फॉलोड बाय नाइट्रो रश एंड ब्लिट्ज खत्म करते हुए लास्ट लैप की ओर बढ़ते हुए ब्लेजविल और एस्पायर के ठीक पीछे चलते हुए फर्स्ट लैप खत्म करके। और ये क्या, ब्लेजविल ने सही टाइम पे अपना बूस्टर ऑन करके ब्लेजविल को पीछे छोड़ दिया है और वो ब्लिट्ज की तरफ तेजी से बढ़ते हुए जा रही है। लास्ट के 30 सेकंड बाकी है। क्या एस्पायर ब्लिट्ज को पीछे छोड़कर टॉप 3 में ये रेस खत्म कर पाएगी? एस्पायर और एक बार अपना बूस्टर ऑन करने की कोशिश कर रही है। और ये क्या, टॉप 5 रेसर्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए वो है स्प्रिंटेक्स, नाइट्रो रश, ब्लिट्ज, मैक्स प्लस और ब्लेजविल। और एस्पायर की कार ब्लास्ट हो गई थी रेस के ख़त्म होने के 20 सेकंड पहले ही। सभी को ये लगा कि बूस्टर ज़्यादा बार यूज़ करने की वजह से कार हीट अप हो चुकी थी और ब्लास्ट हो गई। लेकिन कार को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि कार हीट होने की वजह से नहीं बल्कि कोई और ही रीज़न से कार ब्लास्ट हुई थी। इसी वजह से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस जब वहाँ पहुँची और इन्वेस्टिगेट करने लगी तो उन्होंने पहले ट्रैक को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया कि ट्रैक के साथ छेड़खानी की वजह से तो ये नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को कोई भी चीज़ उधर सस्पिशियस नहीं लगी तो उन्होंने कार कंपनी के मैन्युफैक्चरर के साथ बात की और पता चला कि उनकी लोकेशन से कार एकदम रेडी गई थी और इस कार में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उस कार की डिलीवरी करने वो नहीं गए थे और रास्ते पे डिलीवरी करते टाइम किसी ने कुछ मटेरियल इनपुट किया हो तो उनका कोई आइडिया नहीं है। 2 दिन सारी डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस जो भी उस कार की डिलीवरी करने गए थे उनको इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उधर भी कोई भी सबूत नहीं मिला। तभी उनमें से जो एक डिलीवरी करने गया था उसने ये बताया कि जब कार ट्रैक पे पहुंचती है तभी सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के कार का बेसिक इंट्रोडक्शन देती हैं ताकि उस हिसाब से बाकी सब कॉम्पिटिटर्स अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सके। तभी पुलिस को शक हुआ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स पे और पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत रेस के दिन ही मुंबई से बैंगलोर निकल पड़ी।
क्योंकि ये नेशनल लेवल कंपटीशन था, पुलिस उसे रोक नहीं पाई। रेस शुरू होने के ठीक 5 मिनट बाद पुलिस लोकेशन पे आ पहुंची और चारों तरफ फैल गई, स्पेशली सभी पार्टिसिपेंट्स के डगआउट पे। एंड गेस व्हाट, वही हुआ जो लास्ट रेस में हुआ था। लास्ट के 30 सेकेंड्स खत्म होने पे नाइट्रो रश की कार ब्लास्ट हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले टाइम हुआ था। जैसे ही रेस खत्म हुई वैसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स की टीम को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करवाने लेके गई और टॉप 3 अब बस स्प्रिंटेक्स, ब्लिट्ज और मैक्स प्लस ही बचे थे, जो अपनी लास्ट रेस दिल्ली में खेलने वाले थे। पुलिस को इतना समझ गया था कि एक ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है और ये किसी अंदर वाले का ही काम है, क्योंकि नाइट्रो रश कार के मैन्युफैक्चरर खुद ने कहा कि उन्होंने कार की डिलीवरी उनके यूनिट से रेस ट्रैक तक करी थी और उन्होंने ट्रक के अंदर का सीसीटीवी फुटेज भी बताया जिसमें कार थी, और इसलिए पुलिस ने सीधा इन्वेस्टिगेशन उन सभी ओपोनेंट्स पे की, क्योंकि रेस के जीतने के चक्कर में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। पुलिस को शक ज़्यादातर जो लेस कॉम्पिटिटिव ओपोनेंट्स हैं उन पे गया और ना कि हाई कॉम्पिटिटिव ओपोनेंट्स पे, क्योंकि वो तो वैसे भी अपने स्किल्स के बलबूते पे ये रेस जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेशर किया उनको। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेंज बात बाहर निकल के आई। सब पार्टिसिपेंट्स के कार कोचेस ने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफिशियली कार को ट्रैक के आने से पहले चेक करते हैं, ये उन्हीं का काम हो सकता है। अब पुलिस के पास एक लास्ट चांस था उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्योंकि एक लास्ट रेस होने जा रही थी दिल्ली में, और उस हिसाब से पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की। हेलो दिल्ली, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी को इंतजार था। लेकिन रेस स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट के साइलेंस के लिए, क्योंकि पिछले 2 रेसर्स से हमारे 2 प्लेयर्स हमारे बीच नहीं रहे। So, are you all ready? 3, 2, 1, go! तीनों रेसर्स अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही को अपनी हिस्ट्री बनाने का चांस मिलेगा। देखते हैं कौन है ये। फर्स्ट लैप के एंड में तो सभी रेसर्स में सिर्फ 1 से 2 सेकंड का ही डिफरेंस है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन रेसर अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से यूज करके इस रेस को जीता है। लेकिन ये बहुत शॉकिंग है कि मैक्स प्लस जो नए नए रेसर बने हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे 2 बेस्ट रेसर्स को टक्कर दे रहे हैं। उनके कोच बहुत ही प्राउड होंगे इस बात के लिए। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ब्लिट्ज अपनी स्पीड कम करते हुए मैक्स प्लस को आगे देने का मौका दे रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? और अब स्प्रिंटेक्स टॉप पे चलते हुए, माय गॉड, क्या ही चाल चली है ब्लिट्ज ने मैक्स प्लस के सामने। उन्होंने मैक्स प्लस की कार को पीछे से क्रैश कर दी है और इसी वजह से मैक्स प्लस टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ब्लिट्ज स्प्रिंटेक्स को पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि वो काफी पीछे चल रहे हैं स्प्रिंटेक्स के। लैप 2 खत्म हो चुका है, अब लास्ट और फाइनल लैप इज ओनली रिमेनिंग। लेकिन ब्लिट्ज को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उनको ये टूर्नामेंट जीतने में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कोई एफर्ट ही नहीं मार रहे हैं। अब रेस के सिर्फ 30 सेकेंड्स बाकी है और स्प्रिंटेक्स ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पहुंचते हुए और ब्लिट्ज उनके बहुत पीछे चल रहे हैं और ये स्प्रिंटेक्स जीत गए हैं। क्या ही एक्साइटेड मैच था ये। स्प्रिंटेक्स अकेले पूरी रेस को लीड कर रहे थे। ब्लिट्ज ने बहुत ही खराब टेक्निक यूज की है। ऐसा लग रहा था कि ब्लिट्ज सिर्फ मैक्स प्लस को हराने आए हुए हैं। खैर, स्प्रिंटेक्स is the national champion and will be representing India on international level. तब तक के लिए goodbye guys. Let the fans of Sprintex enjoy. ये सब देख के ब्लिट्ज के कोच के मानो तोड़ते ही उड़ गए थे और वो न जाने क्यों कार चेकिंग अथॉरिटी को घूरे ही जा रहे थे। तभी उनके वहाँ से कुछ ऑफिसर्स आए और उनको पुलिस के कैबिन में लेके गए और उनका पर्दा फाश हो गया। तभी ब्लिट्ज के कोच विद्युत और उनके रेसर नकुल ने इस कार ब्लास्ट के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा
कि 23 इयर्स पहले ऐसे ही क्वालिफिकेशन रेस हुए थे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो उस क्वालिफिकेशन राउंड में हार गए, टॉप 3 में ना आ पाए। उसके बदले एस्पायर, स्प्रिंटेक्स और नाइट्रोस आए। मैंने ये सोचा कि वैसे भी हम लीगल तरीके से तो इनके सामने जीत नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कार चेकिंग अथॉरिटी वालों के साथ एक प्लान बनाया और उनके इंजन में एक ऐसा मटेरियल डाला जिससे उनकी कार ब्लास्ट हो जाए और मेरा जीतना आसान हो जाए। पुलिस ने उनको ये रिप्लाई किया कि हमने ही कार चेकिंग वाले अथॉरिटी को पकड़ा था और हमारे कुछ ऑफिसर्स उसी कैबिन में थे, और इसी वजह से इस लास्ट रेस में तुम कोई मटेरियल ऐड नहीं कर पाए और जो कैंडिडेट डिजर्विंग था वो जीता।